एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत खिन्न रहता है। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से, इस उलझन से छुटकारा पा सकूं। भगवान बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है कि अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ऊपर आकाश की ओर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है क्या? लड़के ने ऊपर देखा और कहा कि मुझे तो धूप दिख रही है। तो भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तब क्या होगा? लड़का कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। तो लड़के की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद बोला, इसका जवाब आप ही बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। अगर तुम्हें शीतलता चाहिए, ठंडक चाहिए, तो तुम्हें कहीं छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, मन में आते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक मन में टिकी रहती हैं और तरह तरह के विचार करती हैं। लेकिन यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या एक अलग सकारात्मक दिशा बनानी है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका होता है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। हम जो भी कार्य करें उसे पूरे आनंद के साथ करें, मन लगाकर करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ जाते हो। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी और जब तुम तन के आयाम पर, शरीर के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन से और मन से करने से मन स्वतः ही शांत हो जाता है। लड़का भगवान बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के स्वर को कैसे सुने? भगवान बुद्ध ने बताया, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो, शोर न हो, अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के स्वर को सुनने की कोशिश करो। स्वर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे स्वर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के स्वर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की शांति पाओगे और अशांति को दूर करोगे और स्वतः ही तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इस कहानी में भगवान बुद्ध ने मन को शांत करने के उपाय, शांत करने के तरीके के बारे में बताया है, जिसको अपनाकर हर इंसान, हर मनुष्य अपना जीवन सकारात्मक रूप से बदल सकता है। सब जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कोई दूसरी युक्ति मन को शांत नहीं कर सकती है। मन तरह तरह के सवालों को जन्म देता है और अशांत रहता है। यदि जीवन में शांति पाना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है मन को शांत करना।